नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का मॉडल पेपर। ये आपके एक होने वाले कंप्यूटर के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल कहाँ जाती है। यानी विंडोज़ के अंदर किसी फाइल को अगर हम डिलीट कर दे तो वो कहाँ जाती है। रिसाइकिल बिन में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर अ रिसाइकिल बिन के अंदर। यानी विंडोज़ के अंदर अगर हम किसी फाइल को अगर डिलीट कर दे तो वो रिसाइकिल बिन के अंदर जाती है। अगला प्रश्न, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। यानी एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को हम क्या कहेंगे। तो उसको लैन, मैन, वैन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अ लैन, उसे हम लैन कहेंगे। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लैन। ठीक है, लैन, ऑप्शन नंबर ए सही है, लैन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए किया होता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस कुंजी का प्रयोग वर्तनी की जांच के लिए होता है। F3, F7, F5, F9। तो कुंजी नंबर F7, ऑप्शन नंबर ब सही है। कुंजी F7 का प्रयोग है वो वर्तनी की जांच के लिए होता है, वर्तनी की जांच के लिए होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1999, 2000, 2001, 1998। तो ऑप्शन नंबर ब 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के अंदर लागू किया गया। अगला प्रश्न, डीएसएल का पूर्ण रूप है। डीएसएल का पूर्ण रूप है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सर्विस लाइन, डाटा सर्विस लुकअप, डाटा सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन नंबर अ डिजिटल सब्सक्राइब लाइन। ऑप्शन नंबर अ क्या है, डीएसएल का जो पूर्ण रूप है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर अ सही है। ठीक है, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध क्या है, साइबर अपराध क्या है। ठीक है, तो साइबर अपराध कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट का उपयोग करके की जाने वाली कोई गैर कानूनी गतिविधि है। ठीक है, यानी ऑनलाइन देखो आपको पैसे वगैरह लूटना, आपको ब्लैकमेल करना, वो साइबर अपराध है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न, फिशिंग क्या है। फिशिंग, ये हर परीक्षा में प्रश्न आता है। फिशिंग एक तरह का साइबर सुरक्षा हमला है। ये भी साइबर सुरक्षा हमला है जिसमें हमलावर किसी वैध या विश्वसनीय व्यक्ति संस्था का भेष बनाकर लोगों को ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या अन्य माध्यमों के जरिए बरगलाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पासवर्ड, बैंक विवरण, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, और फिर उसको ब्लैकमेल करता है। आगे, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री। ये एक ऐसा लेन देन है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि इंटरनेट का प्रयोग किए करके किया जाता है। इसमें व्यवसाय से व्यवसाय B2B या व्यवसाय से ग्राहक B2C लेन देन शामिल हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम अमेजन वगैरह पर हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं वो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेना है। आगे, मोबाइल वॉलेट क्या है। मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल ऐप या सेवा है जो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य भुगतान जानकारी को आपके मोबाइल डिवाइस पर सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है। ये आपको नकद या फिजिकल कार्ड के बिना भुगतान करने की सुविधा देता है। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी करना आसान हो सकता है। फ़ोन पे है, गूगल पे है ये। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को व्यवस्थित करने और गणना करने और डेटा विश्लेषण करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, एड्रेस नहीं, आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, ये एक खास संख्यात्मक लेबल है जो इंटरनेट से कनेक्ट हर डिवाइस को मिलता है। ये आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी भी अन्य डिवाइस की पहचान करने के लिए इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि डाक पता आपके घर की पहचान करता है, जिसे हम लोकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं को बताइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बताइए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक खुला स्रोत है, ओपन सोर्स है। ठीक है, एक खुला स्रोत या ओपन सोर्स है और निःशुल्क यानी फ्री है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये निःशुल्क या
फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपनी सुरक्षा, लचीलेपन और अनुकूल विकल्पों के लिए जाना जाता है। अपनी सुरक्षा और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उदाहरण लिखे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, पहले तो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्या, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रण करता है। यानी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रण करता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली क्या है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली ई पेमेंट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो भौतिक, नकद या चेक के बिना ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देती है। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण, मोबाइल वॉलेट और ई वॉलेट जैसे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। फोन पे वगैरह ये होते हैं ये। ठीक है, आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल की संरचना का चित्र बनाते। ऑप्टिकल केबल इस तरह की होती है, देख लो इस तरह की। ठीक है, इस तरह का आपको एक चित्र बना देना है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक संरचना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना, ये परीक्षा में जरूर आएगा। अगला प्रश्न, तारा टोपोलॉजी क्या है। तारा टोपोलॉजी क्या है। तारा टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि एक केंद्रीय डिवाइस जैसे कि हब या स्विच से जुड़े होते हैं। जिससे ये एक तारे के आकार का नेटवर्क बनता है। तारे के आकार का एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, एक तारे का, ये सब एक केंद्र, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब एक जगह एक केंद्रीय डिवाइस है। और जहाँ एक स्विच से एक जगह तारे के आकार का एक नेटवर्क बनाता है। रिनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं। रिनेम क्रिया का अर्थ है कि किसी चीज का नाम बदलना या पुनः नामकरण करना। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या चीज का नाम बदलने की प्रक्रिया। उदाहरण के लिए किसी फाइल का नाम बदल सकते हैं, किसी जगह का नाम बदल सकते हैं, किसी व्यक्ति को नया नाम न दे सकते हैं। ठीक है, ये सब रीनेम है। दूसरा नाम रीनेम या दोबारा या दूसरा नाम। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न, विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाइए। विंडोज को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने को समझाना। किसी विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करना कंप्यूटर और लैपटॉप पर विंडो का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। मिनिमाइज का मतलब विंडो को छोटा करना, मैक्सिमाइज का मतलब है विंडो को पूरा स्क्रीन पर दिखाना, और क्लोज का मतलब विंडो को बंद करना। ठीक है, GUI को समझे। GUI क्या है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक कंप्यूटर इंटरफेस है। ये एक प्रकार का कंप्यूटर इंटरफेस है जिसके जरिए यूजर कंप्यूटर से इंटरटेक्स कर सकता है। इसमें आइकन, बटन, मेन्यू जैसे ग्राफिकल तत्व होते हैं। इनके जरिए यूजर कंप्यूटर से जुड़ता है। इनके जरिए यूजर है वो कंप्यूटर से जुड़ता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को समझे। कॉपी और पेस्ट क्रिया को समझना। कॉपी और पेस्ट क्रिया का अर्थ है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके उसे उस जगह पर रखना, और जहाँ उसे देखना चाहते हो जहाँ पर डेटा को स्थानांतरण करने का जो एक सामान्य आसान तरीका होता है उसे हम पेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह से पेस्ट करना। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करना। विंडोज 10 पर टिप्पणी लिखिए। विंडोज 10 एक पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या एम्बेडेड डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8 के अनुवर्ती संस्करण के रूप में जुलाई 2015 में विंडोज 10 जारी किया। ठीक है, फॉरवेल क्या है और इसके उपयोग को बताइए। फॉरवेल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है। ये किसी निजी नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से अलग करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है। फॉरवेल की मदद से नेटवर्क का आने जाने व ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है, और फॉरवेल नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। यानी वो कम नेटवर्क वगैरह ना उसे हमें बचाता है। पेमेंट गेटवे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, ये अथवा में पर्सन दिया गया है एंड ये पर्सन इंपोर्टेंट है। पेमेंट गेटवे एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जो व्यवसायों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अन्य भुगतान विधियों को स्वीकार करने के लिए संसाधित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये व्यापार और बैंक के बीच एक सुरक्षा लिंक की तरह काम करता है
जिसे लेन देन सुरक्षा और निर्यात के रूप में, निर्बाध के रूप में हो पाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद कर लेने, परीक्षा में ऐसे ही पर्सन